आज हम बेटा कक्षा 12 में हरि गीत का छंद की बात करते हैं। ठीक है, कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2026 में हिंदी की तैयारी करा रहा हूँ मैं। तो उसमें छंद चल रहे हैं। तो आज के छंद पे बात करते हैं हरि गीत का छंद पर। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो आज हम हरि गीत का छंद पे बात कर रहे हैं। तो चलिए हम हरि गीत का छंद के बारे में आपको बता रहे हैं कि हरि गीत का छंद होता क्या है। तो ये मैंने इस पे लिख ही चुका हूँ। हरि गीत का छंद ये है, हरि गीत का छंद ये है और ये मैंने हरि गीत का लिखा है। अब इसके नीचे आप अंडरलाइन जरूर कर देना। ब्लैक पेन से लिखें, ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन करने के बाद यहाँ योजक चिन्ह लगा के आप नीले पेन से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या चीज? हरि गीत का छंद लिखना। अब हरि गीत का छंद क्या होता है, इसकी परिभाषा बता रहे हैं पहले आपको। इसमें क्या है, ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि ये सममात्रिक छंद मतलब समान चरणों में समान मात्राएं होंगी। ठीक है, इसके मतलब ये सममात्रिक छंद है, यानी कि सब चरणों में समान मात्राएं होंगी। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं, और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति माने बेटा विराम होता है। ठीक है, विराम विराम या यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ होना आवश्यक है। रगड़ मतलब होता है कि उदाहरण की या छंद में जो उदाहरण होता है उसकी लय। ठीक है, ये रगड़ होता है। अब मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको किसकी, हरि गीत का छंद की परिभाषा। हरि गीत का छंद की परिभाषा क्या, ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, मतलब इसमें 4 चरण हैं, चारों चरण में समान मात्राएं होंगी। ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति विराम। ठीक है, विराम होती है। प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ होता है, कि रगड़ मतलब होता है लय। ठीक है, लय होती है किसकी, उदाहरण की लय होना आवश्यक है। अब मैं बता रहा हूं उसमें, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? ठीक है, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, ये 4 चरण हो गए। 1 2 3 4, 4 चरण। इसमें 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती। प्रत्येक चरण मतलब एक चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4। इस प्रत्येक चरण में मतलब यहां से और यहां तक इसमें 28 मात्राएं होंगी। 16 और 12 मात्राओं पर यति यानी कि विराम होता है। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ होना आवश्यक है। ये बाद में बताते, पहले 28 मात्राएं देखें, यानी कि प्रत्येक 4 चरण हो गए। एक चरण, चरण 1, एक चरण, एक चरण, 2 चरण, 3 चरण और ये 4 चरण। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, 4 चरण हो गए। इसमें 4 चरण हो गए, आपकी समझ में आ गई। अब इसमें देखते हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में मतलब प्रत्येक चरण यहां से और यहां तक तो ही चरण होगा इसका। अब हम देखते हैं इसमें कैसे हम इसमें मात्राएं लगाएंगे। कितनी 28 मात्राएं हो रही है ना, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो बताया, एक ब्राह्म की तरह जो निशान है उसको 1 पढ़ा जाए, 1 2, और जो एस की तरह उसको 2 पढ़ा जाएगा। 1 2 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 15 16 17 18 और ये 19, 19 और 2 बेटा कितने होते हैं, 21, 21 और 3 कितने होते हैं, 21, 21 और 2 23, 23 और आपका 2 25, 25 और 1 26, 26 और 2 28, 28 मात्राएं हो गई। मैं दोबारा फिर बता रही हूँ, जो विराम की तरह है ना, इसको 1 पढ़ा जाएगा। 1 2 2 और 2 4 और 1 5, 5 5 7 9 11 12 और 2 14 15 16 17 18 19, 19 और 2 बेटा कितने होते हैं, 21, 21 और 2 कितने होते हैं बेटा, 23, 23 और 2 बेटा कितने होते हैं, 25, 25 और 1 बेटा कितना होता है, 26, 26 और 2 कितने होते हैं, 28, 28 मात्राएं हैं। ठीक है, यही तो 28 मात्राएं, इसमें 28 मात्राएं होगी। 28 कैसी मात्राएं, ठीक है, मात्राएं हो गई हैं 28 मात्राएं। ये हो गया क्लियर आपका, 28 मात्राएं होती हैं। अब ये चलते हैं 16 और क्या बोलते हैं 12 मात्राओं पर यति होती है। यति माने विराम होता है। ठीक है, विराम होता है। अब यहां से आप देख लीजिए कितनी 16 मात्राएं गिनी, पहले इसकी 16 मात्राएं गिनी है। अब 1
दो, दो और दो चार, पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो कितना हो गया बेटा? नौ, नौ और दो कितना हो गया बेटा? 11, 11 और एक 12, ठीक है। 12 और दो कितना बेटा? 12 और दो 14, 14 और एक 15 और 16, 16 मात्राओं पर विराम, विराम ये है यहाँ 16 मात्रा है, 16 मात्राओं पर विराम है यहाँ, ठीक है। विराम क्या? यति, यति या विराम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। विराम, विराम हो गया। और 12 मात्राओं पर, अब यहाँ लग गया 16 मात्राओं पर क्या चीज? विराम या यति। अब हम देखते हैं 12 मात्राओं पर, 12 मात्रा ये बची, ये आपका 16 12 हो गया, 16 जो मात्रा है ये हो गया। अब 12 वाला बचा, 12 वाला बचा। अब इसमें चलते हैं 1 2, 2 3, 3 और 2 5, ठीक है। 5 और 2 बेटा कितने होते हैं? 7, 7 और 2 कितने होते हैं बेटा? 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12 मात्राओं पर, ठीक है। ये हो गया 12। ऐसे ही यहाँ से, ऐसे ही आपका क्या बोलते हैं, यहाँ से 16 मात्राएं हो गई, यहाँ से 16 मात्राएं और यहाँ से 12, ठीक है। यहाँ से 16, यहाँ से 12 और यहाँ से 16 और यहाँ से 12, ठीक है। ये आपका हो गया क्या चीज? हरिगीतिका छंद के उदाहरण की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे मात्राएं लगानी। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या है, हरिगीतिका छंद ये सममात्रिक छंद है, ठीक है। ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण, 1 2 3 4, 4 चरण हो गए, 1 2 3 4, 4 चरण मैंने बताया, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, यहाँ से यहाँ तक 28 मात्राएं मैंने बता दी। 16 और 12 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है, तो 16 ये हो गई और 12 ये हो गई, ठीक है। ये मात्रा पर होती है। प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ होना आवश्यक है। अब जैसे ये उदाहरण मैंने बताया आपको, उदाहरण में पढ़ रहा हूं क्या होता है इसमें, क्या खग वृंद सोता है अतः, कल कल नहीं होता वहां, बस मंद मारुत का गमन ही, मौन है खोता जहां, यहां वहां और यहां जहां, ठीक है। यहां लय बन रही है आपकी। और ऐसी इसमें देखिए आप, मतलब तीसरे चरण में, इस भांति धीरे से परस्पर कहे सजगता की कथा, यो दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा। यहाँ बेटा कथा, यहाँ कथा, यहाँ यथा, लय बन रही है ना, तो ये होता है बेटा क्या चीज? हरिगीतिका छंद। कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी में करा रहा हूँ हिंदी। अब इसमें यूपी बोर्ड, अब इसमें मैंने आपको बता दी कि इसका हरिगीतिका छंद का उदाहरण और उसकी परिभाषा। हरिगीतिका छंद की मैं फिर दोबारा परिभाषा बता रहा हूँ आपको। 28 मात्राएं ये मैंने बता दी आपको, 28 मात्राएं कैसे लगेंगी अभी मैं बता। ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब 4 चरण, चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी, इसका मतलब ये है। इसमें 4 चरण होते, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण हो गए। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती, यहां से लेकर यहां तक 28 मात्राएं मैंने आपको ये बता दी, ये आपकी मात्राएं हैं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर, 16 ये हो गई यहां से और 12 ये हो गई यहां से, क्या होती है बेटा? यति या विराम होता है। यहां से यहां तक विराम, फिर यहां से यहां तक विराम। देख लीजिए 16 और 12 मात्राओं में विराम होता है, ठीक है। यति, तभी तो यति यहाँ लिखा है, होता है। प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ होना आवश्यक है, यानी कि लय। जैसे यहाँ लिखा है होता वहां, खोता जहां, ठीक है। ऐसे की कथा, प्रहरी यथा, ये बेटा लय है। तो ये आपको हरिगीतिका छंद का उदाहरण, ये परिभाषा हो गई आपकी, ये आपकी परिभाषा हो गई हरिगीतिका छंद की, और ये आपका उदाहरण हो गया। तो ये बेटा आज हमने क्या बताया, हरिगीतिका छंद का परिभाषा और उसका उदाहरण। आप कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, कैसे इसका उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2026 में जो एग्जाम आपके होने वाले हैं उसके लिए हमने बताया आपको। और ये इसी में नहीं आता, और भी बहुत सारी जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता जिसको कहते हैं, उसमें भी आते रहते हैं छंदों से संबंधित सवाल, क्वेश्चन वगैरह। तो ये हमने आपको हरिगीतिका छंद का परिभाषा और उदाहरण बताया। तो इसको आप मन लगा के पढ़िए, ध्यान से आप पढ़िए, ठीक है। परिभाषा पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, परिभाषा आप थोड़ा दिमाग लगा के उसको याद करिए। जब परिभाषा याद हो जाए, कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, कितने मात्राओं पर विराम होता है, कितने पे यति होती है, कहाँ यति होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बिंदास तरीके से बैठा लीजिए। जब आप परिभाषा याद कर लेंगे तो उदाहरण तो आप स्वतः ही अपने आप क्लियर कर लेंगे उसका, ठीक है। तो आप ये मन लगा के पढ़िए
और मैं डेली कोई ना कोई सा क्लास आपको पढ़ाता हूँ। हिंदी जो आपके एग्जाम में आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो आप उसको मन लगा के पढ़िए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।